अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकोनॉमी इन हैपर पंजाब के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद काशिफ नदीम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद शकील साथ हैं और ये लोडर रक्षा चलाते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि पेट्रोल महंगा होने से इनके रक्षा पर क्या असरात पड़े, इनके रोज़गार पर क्या असरात पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये हुकूमत आई, पहले 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा, फिर 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा, फिर 24 रुपये बढ़ा, तो क्या आपके रोज़गार पर पेट्रोल बढ़ने से असर हुआ? वो जी पहले भी गरीब मर रहा था, अब भी गरीब मर रहा है। अच्छा, अगर ये हम अक्सर सुनते हैं कि पहले भी गरीब मार रहा था, अब भी गरीब मार रहा है, तो वोट आप उस बंदे को देते ही क्यों हैं जो आपके हक में काम नहीं कर रहा? रोज हम तो वोट देते हैं कि हमारे लिए भलाई करें, ठीक है। मेरे 4 बच्चे हैं, किराए पे रहता हूँ, 12,000 रुपया किराया है, ठीक है। महीने का मैं 15-20 हज़ार रुपया कमाता हूँ, क्या बच्चे खाएंगे और क्या? अच्छा, अभी आपने कहा कि 15 से 20 हज़ार, हम 20 हज़ार ही लगा लेते हैं, उसमें से 12,000 आपका चला गया सिर्फ किराए में। उसके बाद आपके पास 8,000 बढ़ा, ठीक है ना। 8,000 में आपका जो बिजली का बिल भी है, गैस का बिल भी है और उसके बाद आपका पानी का बिल भी है, तो पीछे कितने पैसे बच गए आपके पास? बोस मैं पार्ट टाइम ये भी करता हूँ, फिर उसके बाद मजदूरी भी करता हूँ। अच्छा, मतलब है आप ये रक्शे चलाने के अलावा पार्ट टाइम मजदूरी इसलिए करते हैं कि वो जो 20 हज़ार है वो तो किरायों में चला गया, बाकी बच्चों का पेट पालने के लिए आप क्या करते हैं कि इजाफी मजदूरी करते हैं, ठीक हो गया ना। तो अब मुझे एक बात बताइए कि ये सारा बोझ आप खुद उठा रहे हैं, ठीक है ना, जो महंगाई है वो भी बढ़ रही है, तो आप जब वोट देने के लिए जाते हैं तो आप उस उम्मीदवार की सिलेक्शन क्यों नहीं करते जो आपके हक में बेहतर काम कर सके? ये हम लोग जो ना सोचते यही है कि हमारे लिए ये अच्छा सोचेंगे, लेकिन आगे से वो मसले को और हो जाता है। अच्छा, आपको कितने साल चाहिए? देखें, अभी 71 साल तक आपके पास फौजी रहे, आपके पास नवाज शरीफ रहा, आपके पास शहबाज शरीफ रहा, ठीक है, काफ लीग ली, आपको कितना एक टाइम चाहिए कि आप बेहतर तौर पर चॉइस कर सकें कि ये बंदा हमारे लिए बेहतर है? 71 साल में आपको ये पता नहीं चला कि हमारे लिए बेहतर कौन है? डिसाइड हम नहीं कर सकते। क्या मजबूरी है कि आप डिसाइड नहीं कर सकते? जो भी आता है वो अपना ही फायदा सोचता है। देखिए, यही बात मैं कह रहा हूँ कि जो भी आता है अपना फ़ायदा सोचता है, तो क्या आपको बाकी हुक्मरानों में और इमरान खान में कुछ फ़र्क नज़र आता है? मुझे इमरान साहब जब आए थे तो इमरान साहब ने एकदम ही लॉकडाउन लगा दिया, आपको पता 6 बजे के बाद उनका दुकानें बंद कर दी। देखिए, लॉकडाउन लगाना एक कोविड मजबूरी थी। आप देखिए, दुनिया में पाकिस्तान के जो दुनिया के जो टॉप 5 ममालिक हैं उसमें टॉप 3 पे पाकिस्तान है, जिसने कोविड पे अपने आवाम का भी भला किया और उसके बाद उसने क्या किया है कि अपनी माईशत को भी बचाया और रिकॉर्ड काम किया, तो वो तो बेहतर था। दुनिया में देखे अब मुकम्मल लॉकडाउन ला गया, उसने स्मार्ट लॉकडाउन किया ताकि मेरा गरीब ना मरे, ठीक है ना। गरीब फिर भी मर रहा है, गरीब फिर भी मर रहा है। मैं लॉकडाउन की अब 6 बजे के बाद लॉकडाउन लगा देंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी, तो आदमी कहाँ से खाएगा? अब देखें, पाकिस्तान था, सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन था, तो वहाँ पर तो आप पंजाब से भी बुरे हालात। वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन हमारा जो सूरत हाल जो इस टाइम चल रहा है, हम लोग जो है ना घर में पैसे लेके जाते हैं, पर घी जो है 540 रुपए किलो हो गया है, ठीक है, पेट्रोल महंगे हो गए हैं, क्या करें हम? देखें, अच्छा, मैं बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे महंगाई के हवाले से बात करते हैं। अच्छा जी साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि ये हुकूमत आई, इस हुकूमत ने आने से पहले ये नारा लगाया था कि महंगाई को हम ख़त्म करेंगे, लेकिन 15 दिनों में इन्होंने 84 यानी 84 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया। 16 जमाता चोरों की हुकूमत आ गई है, ये नारे लाते हैं जी इमरान कर गया, उन्हें तो थले लिया, उन्हें समझे हर कारोबार उन्हें थले लिया ते ये जेडे ने ये जनाब अपना उता ये गरीब आदमी ने मार छड़े, फैक्ट्रियां बंद कर छड़ियां, बिजली जी कोई नहीं, गैस कोई नहीं, ये नगर ली दे अपने जेबा भरना अपने केस खत्म। इमरान खान ये कहता है कि ये लोग सिर्फ अपने पैसा बचाने के लिए, अपने केस खत्म करने के लिए आवाम से कोई वो हकीकत बात कर रहे हैं, समझ आइए ना, मैं उनसे कोई है ना इनसे है, लेकिन वो इनसे 100 दर्जे अच्छा था। अच्छा, आप ये समझते हैं कि इमरान खान इनसे 100 दर्जे? अभी वो डीलर जो है वो बोलता है नहीं, गरदारी बोलता है ना, दूसरे वो KPK के वाले बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो साइड पे लग गए। बेचते हो तो ये ही हूँ, हमें ना कोई गिफ्ट करे, लेकिन वो चोर इनके साथ है, समझ आइए। इन चोरों के 18 बंदे इकट्ठे हुए हैं तो इनकी हुकूमत गिराई गई।
अच्छा, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जब इमरान खान के थी तो इसको गिराने के लिए अमेरिकी साजिश अमेरिका के साथ मिल के ना इन्होंने गिराई है। अच्छा, अमेरिका के साथ इन्होंने गिर के गिराई, आप भी यही समझते हैं? बिल्कुल। तो इसका 16 में यही है, 101% यही है, हकीकत यही है। अभी सब बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो बता रहे हैं सारे मीडिया वाले, वो झूठ तो नहीं बोलते, वो सच बोलेगा उनको ये अंदर करेंगे, पर्चा करेंगे उनके ऊपर, समझ आइए। वो जो इनके हक में स्टेशन बोलेगा ना बोलेंगे ये अच्छा। अच्छा, अभी 25 जुलाई को ना हकीकी आज़ादी का मार्च हुआ था, तो उसमें आवाम पर जो है ना जुल्म किया इन्होंने। आज तक आपने 70 साल 73 साल हमारी उम्र है, हमने ऐसी हुकूमत नहीं देखी जो छल करे, गोलियां लगाए, सीधा आदमी को डंडे मारे। ये तो गुल्लू भट्ट वाली हुकूमत है। अच्छा, आपने देखा होगा कि इधर बत्ती चौक में लाहौर में तो जब वो राशिदा यास्मीन पे अहमद अदर पे उसकी गाड़ी पे तो एक 70 साल खतून जो कोविड में काम करती रही हो तो और खुद कैंसर के मरीज हो, तो क्या उसके साथ ऐसा सलूक करना बनता है? नहीं बनता, बिल्कुल। ये खुद बेगैरत है, उनके साथ माँ बहन जो है वो उसके साथ तो इज्जत करनी चाहिए, इन्होंने उसको बेइज्जत कर दिया। और अब तो उस पर जो है ना दहशतगर्दी का मुकदमा भी कर दिया। मुकदमा वो देखो सबके ऊपर इन्होंने बनाया मुकदमा, किस चीज़ का? गोलियां भी ये मारे, कारतूस भी तेज लाए, रबड़ की गोलियां, सीधियां गोलियां, पुलिस वालों से मरवाए भी ये, तो मुकदमे उनके ऊपर। उसकी गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए थे, उन्हें गिरफ्तार हुआ था। महानगर की गाड़ी को देखो क्या हुआ, उधर लिबर्टी चौक में क्या इन्होंने किया। ये ऐसी हुकूमत होती है। अच्छा देखो 2 या 3 साल उसने 4 साल हुकूमत की, वो पहली दफा आया ना, ये इनको तो 40 साल हो गए। हाँ जी, क्या मुल्क के लिए सोचा? 75 साल में से 71 साल तो इनके हिस्से में आती है हुकूमत। हाँ जी, इनके हिस्से में आती है। ये चोर है, ये पैसा इकट्ठा करने अपने केस मकाने के लिए आए। अच्छा, अब इमरान खान की हुकूमत, इमरान खान कहते हैं इलेक्शन करवाने चाहिए, तो ये चोरी करेंगे। अभी इन्होंने अपने अफसर लगा दिए ज़मीनी इलेक्शन के लिए, अभी भी ये चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, इलेक्शन जीतने के लिए वो हार जाए। इलेक्शन कमीशन तो अभी ऐसे लगता है कि जैसे वो इनकी पार्टी बनी हुई है, ठीक है ना, लेकिन अच्छा अब ये ना वोट एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल। हाँ जी, ये सारे ख्याल है ना, इनकी बेईमानी है ना। अगर भाई आप सीधे हैं तो आपको क्या लोड है रद्दो बदल करेंगे। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। अपने होस्ट मोहम्मद काशिफ को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक फिर मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह, अल्लाह निगहबान।